कालू और सच्चाई का पेड़। काले पंखों वाला दोस्त। बहुत समय पहले एक बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़, एक छोटी नदी और दूर तक फैले खेत थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बाकी कौवों जैसा नहीं था। जहां दूसरे कौवे शोर मचाते या सिर्फ खाना ढूंढते, कालू हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसे इंसानों को देखना और उनकी बातें समझना अच्छा लगता था। हर सुबह वो गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठकर पूरे गांव को निहारता था। एक दिन कालू ने देखा कि गांव का एक छोटा लड़का रवि नदी के किनारे बैठा रो रहा है। कालू उड़कर उसके पास गया। रवि बहुत गरीब था। उसके पिता बीमार थे और उसके पास स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं थीं। रवि ने धीरे से कहा, तारांकन, काश कोई मेरी मदद कर देता। कालू ने उसकी बात समझ ली। अनोखी दोस्ती। कुछ दिनों बाद रवि ने रोटी का एक टुकड़ा हवा में उछाला और कहा, तारांकन ले, अगर तू मेरा दोस्त है तो खा ले। कालू ने तुरंत उसे लपक लिया। रवि हंस पड़ा और बोला, तारांकन, अरे तू सच में समझता है। उस दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रवि जब उदास होता, कालू उसे हंसाने के लिए कंकड़ फेंकता या टहनियां गिराता। एक दिन रवि ने अपने दिल की बात कही, तारांकन, कालू, मैं बड़ा होकर मास्टर बनना चाहता हूं। कालू ने सहमति में अपने पंख हिलाए। जंगल का खतरा। एक दिन जंगल में मशीनों और ट्रकों का शोर गूंज उठा। कुछ लोग जंगल के पेड़ काटने आए थे। कालू ने यह देखा तो वो घबरा गया। उसे पता था कि अगर जंगल कटा तो सब खत्म हो जाएगा। वो तेजी से उड़कर रवि के पास पहुंचा और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। रवि समझ गया कि कुछ गलत है। वो कालू के पीछे जंगल पहुंचा और मशीनों को देखकर दंग रह गया। छोटा लड़का, बड़ा फैसला। रवि ने गांव वालों से मदद मांगी, पर सबने कहा कि यह सरकार का काम है। लेकिन कालू और रवि ने हार नहीं मानी। कालू ने जंगल के सभी पक्षियों, तोते, मैना और उल्लुओं को इकट्ठा किया। अगले दिन जब मजदूर आए तो हजारों पक्षियों ने उन पर धावा बोल दिया और इतना शोर मचाया कि मजदूर डर गए। उधर रवि ने अपने मास्टर जी को सब बताया, जिन्होंने तुरंत शहर के अधिकारियों को खबर कर दी। सच की जीत। अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि वो जंगल एक संरक्षित क्षेत्र था और उसे काटना गैरकानूनी था। काम रोक दिया गया और जंगल बच गया। सबने रवि की हिम्मत की तारीफ की, पर रवि जानता था कि असली हीरो कालू है। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद दोस्त। समय का सफर और आखिरी उड़ान। साल बीतते गए। रवि पढ़ लिखकर मास्टर बन गया और उसी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। कालू अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पंख धुंधले पड़ गए थे, पर आंखों में वही चमक थी। एक शाम कालू उड़कर रवि के कंधे पर बैठा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तूने मेरी जिंदगी बदल दी दोस्त। कालू ने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा, अपने पंख फैलाए और सूरज की लाल रोशनी में विलीन हो गया। रवि समझ गया कि ये उसकी आखिरी उड़ान थी। यादों का पेड़। आज भी उस बरगद के पेड़ को लोग कौवे वाला पेड़ कहते हैं। रवि अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाता और कहता, कभी किसी को छोटा समझकर कमजोर मत समझना, क्योंकि कभी कभी एक छोटा कौवा भी पूरा जंगल बचा सकता है। कालू और रवि की दोस्ती और जंगल बचाने की उनकी कहानी को बयां करती हुई एक कविता यहां दी गई है। कौवा और सच्चाई का पेड़। एक छोटा सा गांव प्यारा सूरजपुर नाम का हरे भरे खेतों और नदी किनारे बसा। जंगल के उस बरगद पर एक कौवा रहता था। काले पंखों वाला वो दोस्त सबसे जुदा रहता था। उसका नाम था कालू। वो बड़ा ही सियाना था, शोर शराबा नहीं, उसे कुछ नया पाना था। बैठा बरगद की डाल पर वो गांव को देखता, इंसानों के सुख दुख को वो चुपके से सुनता। एक दिन नदी के किनारे रवि था, रो रहा, गरीब था वो, स्कूल जाने को तरस रहा। कालू ने देखा उसे और दिल में ठाना, इस छोटे से दोस्त को अब नहीं रुलाना। रोटी का टुकड़ा जब हवा में उछाला रवि ने, दोस्त है तो खा कहकर पुकारा रवि ने। कालू ने पकड़ लिया वो टुकड़ा झट से, हंस पड़ा रवि और दोस्ती हुई चट से। फिर जंगल पे छाया एक काला साया, मशीनों संग कुछ लोगों ने जंगल को दहलाया। पेड़ काटने आए वो पक्षी सब डरे थे, घोंसले टूटने के डर से सब रो रहे थे। कालू उड़ा तेजी से रवि को बुलाने, कांव कांव कर उसने सब हाल बताने। रवि दौड़ा जंगल को और फिर भागा गांव में, जगाया सबको, जंगल बचाओ इस गांव में। गांव वाले न माने, पर कालू न हारा, सारे पक्षियों को उसने मिलकर पुकारा। हजारों की टोली ने मजदूरों को डराया, इधर मास्टर जी ने शहर को खबर पहुंचाया। रुकी मशीनें, जंगल बच गया प्यारा, कौवे और बालक ने मिलकर कमाल कर डाला। सूरज की किरणों में कालू ने पंख फैलाए,
सच्चाई और दोस्ती के उसने नए रंग दिखाए। बरगद का वो पेड़ आज भी गवाह है। कालू और रवि की कहानी आज भी हवा में है। कहती है ये कहानी, न कोई छोटा न बड़ा, सच्ची हिम्मत से हर मुश्किल हो जाती है जुदा। यादों का अमर बरगद। समय अपनी गति से चलता रहा। सूरजपुर गांव बदल गया, कच्चे रास्ते पक्के हो गए, लेकिन वह पुराना बरगद का पेड़ आज भी अपनी जगह शान से खड़ा था। रवि अब बूढ़ा हो चुका था और स्कूल से रिटायर हो गया था, लेकिन उसकी दिनचर्या नहीं बदली थी। वो हर शाम उस पेड़ के नीचे बैठता और आसमान की ओर देखता। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आकर बैठ जाते और पूछते, मास्टर जी, आप यहाँ रोज किसका इंतजार करते हैं? रवि मुस्कुराता और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की ओर इशारा करके कहता, मैं यहाँ अपने उस दोस्त को महसूस करता हूँ जिसने मुझे सिखाया था कि पंख होने से कोई पक्षी नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए लड़ने वाला ही असली उड़नबाज होता है। अब उस पेड़ पर कालू तो नहीं था, लेकिन उसके वंशज सैकड़ों कौवे वहां बसेरा करते थे। लोग बताते हैं कि आज भी जब गांव पर कोई विपत्ति आती है तो ये कौवे शोर मचाकर सबको सावधान कर देते हैं। सीख। गांव वालों ने उस बरगद के पास कालू की याद में एक छोटी सी तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, कद से कोई छोटा नहीं होता और आवाज सिर्फ शोर नहीं होती। अगर दिल में सच्चाई हो तो एक कांव कांव भी क्रांति ला सकती है। रवि की आंखों में चमक और चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि कालू भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी सिखाई हिम्मत और जंगल की हरियाली हमेशा जीवित रहेगी।